गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर साथ होकर सुनेंगे। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूँ, ये जीवन सफल बनाने का प्रयत्न कीजिए। मैंने हर एक व्यक्ति को एक ही बात बोली, गृहस्थ में रहिए। ये गृहस्थ भगवान का परिवार है। जहाँ आप रहते हो ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपका प्रत्येक कर्म सेवा है। इसे आप तो समझते हो कि मैं अपने परिवार की सेवा करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मत कहा करो कि मैं अपने परिवार की सेवा करता हूँ। ये कहा करो, हे नारायण मैं तुम्हारे परिवार की सेवा करता हूँ। बस छोटी सी बात है। जब गाते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तो माता कौन है, पिता कौन है, भ्राता कौन है? त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसलिए बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। आप और हम लोग एक अज्ञानता के कारण, क्योंकि मैं गलत ज्ञान हुआ तो मेरा भी गलत ही ज्ञान रहेगा। आप और हम लोगों को मैं का ज्ञान गलत है। लोग वागों को जो ज्ञान है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे तो तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं हो। तुम तो परमात्मा की संतान हो। अपने आप को पहचानो। तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, और यहां पर आए हो किसी खास उद्देश्य के लिए। आप देखिए, अनंत जन्मों में अनंत परिवार मिले। जिस परिवार में आज रहते हो, इससे पहले भी तो कोई परिवार था। आप किसी भी योनि में गए, वहां भी परिवार था। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार निवेदन करते हैं कि खुद को माचिस की तिल्ली मत बनाओ। ध्यान से सुनो, खुद को माचिस की तिल्ली मत बनाओ कि थोड़े से रगड़ने से सुलग जाती है। किसी का अपमान कर दो, वो गुस्से में लाल हो जाता है। अगर बनाना ही है तो शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाता है। कितनी बार आप लोगों को बताया गया कि महात्मा बुद्ध को कितने लोगों ने गालियां दी, नानक जी को कितनी गालियां दी। वो शांत समुद्र की तरह से थे, उनको क्रोध नहीं आया। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति चाहे कितनी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लोग आर्थिक स्थिति को,
शरीर के स्वस्थ को समझते हैं ऑल राइट। और हमने आपसे निवेदन किया था, ये जो मानसिक रोग हैं, मन के रोग हैं, 99% नहीं कह रहा हूं, 100% सबको है, इसका कोई इलाज नहीं कराता। क्यों? इसका इलाज केवल सत्संग से होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, जीवन का यही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का संतुलन अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो इससे भी बेहतरीन होगा। मन में दुख नहीं मनाना चाहिए। बस भगवान श्री कृष्ण जी को कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, करना है तो सेवा करो। बस सबसे बड़ा धर्म है, कर्म यही है, सेवा। और मैंने तो आप लोगों से निवेदन किया, आपके ऊपर जहां भगवान ने आपको रखा हुआ है, जिस परिवार में रखा हुआ है, उन्हीं की सेवा भगवान की सेवा है। रोज मंदिर जाओ या ना जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार में प्रत्येक सदस्य की भगवान मान के सेवा कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो करना चाहते हो तो सेवा करो, और जानना चाहते हो तो सब नोट करो, अपने आप को जानो। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े सेठ, जिनके यहां हजारों लोग नौकर काम करते हैं, उनसे जब पूछो हु आर यू, वो गूंगे हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता मैं कौन हूं। क्योंकि जो बोलते हैं मैं, वो होते नहीं। आप बताइएगा, आप और हम लोग समझते हैं ये बहुत क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उसको मैं का तो पता नहीं है मैं कौन हूं। इसलिए जानना चाहते हो तो किसी संत की शरण में जाकर अपने आप को जानो। 3 चीजें बता रहा हूं, करना सेवा, जानना स्वयं को, और मानना चाहते हो तो क्या मानो? प्रभु को मानो। जित देखूं तित श्याम मई है। ये गोपियों से सीखो, ये संत महात्माओं से सीखो। देखिए, मैंने आपको कई बार निवेदन किया, आंख हमारे पास और संतों के पास एक सी होती है। हमारी आंख भी अक्षर पढ़ती है और संत की आंख भी अक्षर पढ़ती है। हम भी पेड़ को पेड़ देखते हैं, लेकिन संत पेड़ को भी भगवान देखता है। ये अंतर है। उसको जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है, और हमको तो खुदा में भी पत्थर और ब्रास की मूर्तियां नजर आती हैं। सोचिएगा, हम लोगों का इससे बड़ा और अज्ञानता क्या होगी। इसलिए जानना क्या, मानना क्या और करना क्या, 3 चीजें। करना सेवा, जानना स्वयं को, और मानना भगवान को। बताइए कितना सरल बात है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। हम आपके साथ पिछले 4-5 महीने हो गए प्रेम के सार मूलभूत तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, प्रेम ही जीवन का सार है। और आप लोगों को लगता होगा हम में प्रेम तो आता है, वही तो नहीं आता। कहत कठिन समझत कठिन। मैंने कहा ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा फेल हो जाते हैं प्रेम के सामने। हमें लगता है, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि नारद जी से पूछा गया, सुखदेव परमहंस से पूछा गया, वेद व्यास जी से पूछा गया,
कोई भी प्रेम की चर्चा नहीं बता सका, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय शब्द कह करके छोड़ दिया। मिट जाना ये प्रेम है। हम मिटना चाहते नहीं, पाना चाहते हैं राम रस, प्रेम रस। पाना चाहिए, अच्छी बात है, आत्मा की जिज्ञासा होती है। आप बताइए, मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि संसार में कोई ऐसा जीव ढूंढ के ले आओ, मनुष्य नहीं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, जो दुख चाहता हो, सुख ना चाहता हो, आनंद ना चाहता हो। आपको ना तो कोई मिला होगा और ना ही कभी मिलेगा, ये अलग बात है। वो आनंद को जानता नहीं मगर चाहता आनंद को है। क्योंकि जैसे हम अपने आप को नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन हम आनंद चाहते हैं। कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा है, कोई खाने पीने में सुख ढूंढ रहा है, कोई बड़ी बिल्डिंगों में सुख ढूंढ रहा है, कोई बड़ी कारों में सुख ढूंढ रहा है। सुख कहां है? वेदों ने कहा गया, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। तुम आनंद की तो गोदी में बैठे हो और आनंद बाहर ढूंढ रहे हो। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, आपका वास, आप रहते ही आनंद की गोदी में हो, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। यही भगवान को पाने का मतलब है, खुद को मिटा देना। हम मिटना नहीं चाहते, इसलिए कहा गया, प्रेम अनिर्वचनीयम कहाए, प्रेम दिव्य मन बुद्धि ना समाए। प्रेम, ध्यान से सुनो, ये दिव्य प्रेम माइक मन बुद्धि का विषय नहीं है। और आप हम लोगों के पास माइक मन और बाइक बुद्धि है। यही मन एक दिन दिव्य होगा, जब भी कभी आपको इस जन्म में, अनंत जन्मों के बाद जब भी कभी लौ लगेगी भगवान के प्रेम की, यही मन दिव्य हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? ये ऐसे कैसे हो जाएगा? अब आप मुझे बताइए, एक संत की आंख और एक मनुष्य की आंख, क्या अंतर है? ये अंतर है, उसे सब में भगवान नजर आ रहा है। हमको ये लड़का है, ये लड़की है, ये ब्राह्मण है, ये बड़ई है, ये जमादार है, हमें ये नजर आ रहा है। ये अंतर है। इसका मतलब जिसको सब में परमात्मा नजर आता है, कहते ना, जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राम मैं सब जग जानी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आंख वही रहती है। ध्यान से सुनो, आंख नहीं बदलती, मन और बुद्धि बदल जाती है। बदल क्या जाती है? माइक मन दिव्य मन हो जाता है, माइक बुद्धि दिव्य बुद्धि हो जाती है। बस इतनी सी बात है। माइक मन दिव्य हो जाएगा, माइक बुद्धि दिव्य हो जाएगी। आपको 24 घंटे फिर परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा, फिर खोजना नहीं पड़ेगा। फिर जहां देखोगे भगवान है। कहते ना, महका करेंगे आप भी पहरो इसी तरह। आपका भी आनंद जिंदगी भर। कबीर जी ने क्या कहा था? उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। वो प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करते हैं। इसलिए आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। दया धर्म दान ये क्या है? आप सब लोग
हम सभी का ये हाल है। हम शरीर के सुख के लिए करते हैं, आत्मा के सुख के लिए जो कर्म है परमात्मा के निमित्त कीजिए, वही आपकी पूजा है। सदन कसाई, बताइए, कसाई है, मीट काट के बेच रहा है, भगवान का जाप करता था, खुदा को याद करता रहता है, भगवान उससे प्रसन्न है। एक बार एक व्यक्ति एक गाय दान करना चाहता था। ध्यान से सुनो। वो अपने गांव के पास एक आश्रम में गया और आश्रम के प्रमुख से बोला, महाराज, मैं आश्रम को एक गाय दान करना चाहता हूं, यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आश्रम के प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, गाय आ जाने से यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को, आश्रम वासियों को दूध मिलेगा। गाय पाकर सभी आश्रमवासी प्रसन्न थे। आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते थे, गुरुजी के पास में रहते थे, उनका सबकी सेवा होगी। कुछ दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति फिर आया और कहने लगा, महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूं। ध्यान से सुनो। बोला, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूं, यदि आप मेरी गाय वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आश्रम का प्रमुख संत क्या बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये कहकर उन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे बड़े प्यार से गाय उसके पुराने स्वामी को लौटा दी। जब वो व्यक्ति अपनी गाय को वापस लेकर चला गया तो गुरुजी से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जब ये व्यक्ति गाय दान करने आया था तब आपने कहा था बड़ी अच्छी बात है, और आज ये व्यक्ति वापस मांगने आया है। आज जब ये वापस मांगने आया है तो आपने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, गाय वापस देने से हम सब दूध से वंचित रह गए, इसमें कौन सी अच्छी बात है। देखिएगा, बच्चे ने अपने गुरु से पूछा। गुरुजी ने कहा, देखो, जब गाय आई थी तो दूध देती थी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती थी। अब गाय वापस चली गई। अब जब गाय, सब आश्रम वासियों को गोबर उठाने के गाय की देखभाल से मुक्ति मिल गई। अतः इससे जैसे प्रभु रखे जाहि विधि राखे राम, खुश रहना चाहिए। कुछ महीनों के बाद गाय दान करने वाला फिर आया, कहने लगा, महाराज, मैंने गाय दान में देने के बाद उसे वापस लेकर अच्छा नहीं किया, मैं गाय को वापस देना चाहता हूं, कृपया गाय को स्वीकार करें, मेरी भूल को क्षमा करें। फिर बोले गुरुजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गाय को दोबारा आश्रम में रख लिया और अपने शिष्यों को उसकी देखभाल का निर्देश दिया। पता चला अब ये गाय दूध भी नहीं देती है। ध्यान से सुनो। जब व्यक्ति गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया तो शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी, अब तो गाय दूध भी नहीं देती, अब किस काम की, अब मुफ्त में इसका गोबर उठाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, फिर भी आपने क्यों कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कौन सी अच्छी बात है। फिर गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं, दूध के कारण गाय की सेवा करना तो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। अब ये दूध नहीं देती, इसकी सेवा निष्काम कर्म की सेवा है। आप बताइएगा, माँ बाप जब तक कमा रहे होते हैं तब तक तो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, जिस दिन उनकी कमाई बंद हो जाती है तो उस दिन निष्काम सेवा होनी चाहिए। यहां धर्म माना जाता है कि
निष्काम धर्म ही सबसे बड़ा धाम है। इसलिए वास्तव में किसी भी घटना के, ध्यान से सुनो, दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ये हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, हम किसी भी घटना को किस रूप से लेते हैं। वही बरसात कुम्हार को दुख देती है, वही बरसात किसान को सुख देती है। तो हम जीवन में दुखों से बचे रहना, असीम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सदैव प्रसन्न बने रहने का एकमात्र यही उपाय, वो क्या? केवल सकारात्मक पक्ष को देखें, हर चीज में अच्छाई देखें, और बुराई कहते ना, बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ प्रेम की अलादनी शक्ति का, अभी तो प्रेम के एंड तक, लास्ट तक आपको बहुत विशेष बात बताने की बाकी है। बहुत गहरा प्रश्न है, प्रेम किसे कहते हैं। आप और हम लोग शब्दों से नहीं समझ सकते। ये तो अमृत पीने जैसी चीज है प्रेम। प्रेम माने भगवान का प्रेम पीना, भगवान का हृदय में अमृत उतर जाना। अमृत से पुत्र, भगवान उसी के हृदय में अपना प्रेम रस पिलाते हैं जो जीव अपने गुरु की शरणागति ग्रहण करता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, प्रत्येक कर्म केवल भगवान के निमित्त कीजिए। यही सत्कर्म है, यही सद्विचार है। अन्यथा अगर आप अपनी बुद्धि लगाओगे जो किसी चीज में अच्छी और किसी चीज में बुरी जाएगी, तो आप भटक जाओगे। बाकी की चर्चा अब कल करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। राधे राधे, राधे राधे जी।